Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you are in good health and studying at home. Today we are going to study the fourth, I think third or fourth part of our EVS science book, Environment Science. That is, the lesson is seeds and seeds, and we are studying its third part. We have already done most questions and there are few questions pending, but we are going to solve them tomorrow. तो आज हम पढ़ेंगे और जो मतलब थर्ड पार्ट है इसका वो पढ़ेंगे. तो इसमें है पहले फाइंड आउट डू सम प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड्स. क्वेश्चन है एक स्टूडेंट का, आप देख सकते हो यहाँ पे ये छोटा सा बच्चा बना हुआ है. तो इसने क्वेश्चन किया है क्या कोई, जैसे आपके भी माइंड में क्वेश्चन आ सकता है, क्या जो कुछ प्लांट्स होते हैं क्या वो सीड्स के बगैर ग्रो होते हैं. तो इसका आंसर है हाँ, कुछ प्लांट सीड्स के बगैर भी ग्रो होते हैं. जैसे हम किसी का बड लेते हैं, किसी का ये कुछ स्टेम लेते हैं, किसी का ब्रांच लेते हैं. तो रोज़ प्लांट का जैसे हम कुछ मतलब उसका टुकड़ा लेंगे, उसको सॉइल में लगाएंगे तो उसे रोज़ प्लांट बनेगा. तो ऐसे ही वो सीड के बगैर भी मतलब प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं. प्लांट्स विच हंट. अब एक इंटरेस्टिंग बात है, आपने सुना होगा कि इंसान जो है वो शिकार करते हैं. ऐसे ही कुछ जानवर भी होते हैं, जैसे शेर है या बहुत सारे हैं, तो वो शिकार करते हैं अपना, फिर खाते हैं उसको, मतलब दे हंट, वो मारते हैं किसी शिकार को किसी तरह से, तो फिर उसको खाते हैं. लेकिन आपने पहली बार सुना होगा कि जो प्लांट्स होते हैं वो शिकार करते हैं. अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कैसे, तो हम पढ़ेंगे आज ही कैसे शिकार करते हैं प्लांट्स. देयर आर सम प्लांट्स विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग्स. मतलब कि कुछ प्लांट्स हैं जो ट्रैप करते हैं और फिर खाते हैं किनको, फ्रॉग्स को. फ्रॉग कितना बड़ा, मतलब ये है छोटा सा ही है लेकिन प्लांट के हिसाब से बहुत बड़ा एनिमल है. तो इंसेक्ट्स एंड इवन माइस, और कुछ प्लांट्स तो माइस जो होते हैं, रैट्स का एक टाइप होते हैं, उनको भी खाते हैं. मतलब चूहा इतना खतरनाक जो होता है, छोटा सा जानवर लेकिन बहुत खतरनाक, वो इंसान भी उसको शिकार मतलब नहीं कर पाते हैं, तो उनका शिकार करते हैं प्लांट्स. अब हम सोचेंगे कैसे. द पिक्चर प्लांट नेफेंथिस. Nepenthes is one such plant. It is found in Australia, Indonesia, Meghalaya and in India. जो पिक्चर प्लांट है ये ऑस्ट्रेलिया में भी है, इंडोनेशिया में भी है, मेघालय में भी है, इंडिया में भी है. इसको पिक्चर प्लांट इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज़ शेप लाइक पिक्चर. ये जैसे मटके की जैसी शेप है इसकी. जो मटका होता है इसमें पानी रखते हैं तो वो लॉन्ग थोड़ा सिलेंड्रिकल होता है, वैसे ही इसकी शेप है, इसीलिए इसको पिक्चर प्लांट कहते हैं. इसका माउथ जो है वो हाफ लीफ से कवर्ड होता है, मतलब आधा जैसे ये पत्ता जैसे होता है उसी से कवर्ड होता है. और जब कोई जानवर आता है, छोटा सा चूहा या फ्रॉग या कोई इंसेक्ट आता है, तो वो मतलब अट्रैक्ट हो जाता है. इसको एक ग्लू जैसा होता है, बहुत ही मतलब उसको उसकी स्मेल उसका वो अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट उसको, उसकी स्मेल जो होती है, तो ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है. फिर जब इंसेक्ट्स आते हैं इसके साथ, मतलब ये स्मेल लेते लेते तो ये ट्रैप हो जाते, ऊपर से बंद हो जाता है, इसका ये पत्ता जैसा जो ढक्कन है ये बंद हो जाता है, तो वापस नहीं जा पाता है. तो ऐसे ही अंदर इसको सफोकेशन हो जाती है, फिर ये मर जाता है. और इस तरह ये जो है ऐसे ही ये मतलब शिकार करता है. इसका मुझे नहीं पता पूरा कि यही करता है मैं इसका शिकार, के कोई और प्लांट है, लेकिन जो भी प्लांट है इन एनिमल्स का शिकार करते हैं, वो जब अंदर इनके बंद हो जाते हैं तो ये एक एसिड सिक्रेट करते हैं जिससे कि वो एनिमल्स मर जाते हैं. तो इस तरह ये शिकार करते हैं, फिर ये खुद उनके न्यूट्रिएंट जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं. तो माइस बहुत बड़ा या फ्रॉग बहुत बड़े जानवर होते हैं. तो आप मतलब मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना कि ये शिकार करते हैं प्लांट्स का, लेकिन इंसेक्ट्स का मैंने सुना है. सो मैनी सीड्स, सो बहुत सारे सीड्स. ये देखिए, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सीड्स कैन यू कलेक्ट. अब आपको एक घर पे जैसे हमने कल प्रोजेक्ट किया वो हमने प्लांट्स बोए, ऐसे ही आपको बहुत सारे जो सीड्स हैं
वो कलेक्ट करने हैं और देखना है कि क्या क्या कलेक्ट करते हैं। जैसे हमारे घर में बहुत सारी दालें होती है, चने की दाल होती है, मूंग की दाल होती है, मसूर की दाल होती है, अरहर की दाल होती है, अरहर की दाल होती है, तो बहुत सारे होते हैं। ऐसे ही आपको कुछ दालें जो है वो करने हैं कलेक्ट, सीड्स या सीरियल जैसे होते हैं, बाजरा, जवार, जाव जिसको कहते हैं, या वीट, कुंदम जो है उसके सीड्स भी कलेक्ट कर सकते हैं। ईच ऑफ यू शुड ट्राई टू कलेक्ट एज मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स एज यू कैन। आप में से हर किसी को बहुत मेहनत करनी है, जितना भी वो कर सकते हैं वो उनको सीड्स कलेक्ट करने हैं। तो after that put all the seeds collection together. Now observe these seeds carefully, their shapes, size, color, texture, smooth or rough. Make a seed chart to put up in class. You can start with a table like this. फिर ऐसा एक बनाना है आपको टेबल, नेम ऑफ द सीड, कलर, शेप, टेक्सचर। तो कैसा है ये सीड, जैसे राजमा लेंगे उसका कलर कैसा है, रेडिश ब्राउन, शेप कैसी है, किडनी जैसी, छोटा सा वो चांद जैसा, टेक्सचर मतलब इसकी फील कैसी है, स्मूथ है कि रफ है, तो ये स्मूथ है। मतलब कोई सीड रफ भी होता है, जैसे चना होता है, जो होल चना होता है उसका टेक्सचर रफ होता है, या कुछ रिफाइंड ग्रेन्स होते हैं जिनको जो पॉलिश्ड होते हैं तो उनका टेक्सचर जो है वो स्मूथ होता है। लेकिन जो होलसम ग्रेन्स होते हैं जिनको ऊपर छिलका भी होता है तो उनका टेक्सचर थोड़ा सा रफ होता है, बट कहते हैं वो हेल्दी ग्रेन्स है जो रफ होंगे और होलसम होंगे। तो ऐसे ही आपको मतलब ये भी स्मूथ वाले भी अच्छे होते हैं, लेकिन जो नेचुरली स्मूथ है वही अच्छे हैं, नेचुरली रफ है वही अच्छे हैं। जो फिर पॉलिश करके डिफरेंट टेक्सचर में आ जाते हैं वो मतलब जो पॉलिश्ड होते हैं वो हेल्दी नहीं होते हैं। तो इस वक्त हमें वो नहीं पढ़ना है, हमें ध्यान देना ये इस चीज़ पे कि हमें एक ये बनाना है टेबल। फिर जितने भी आप ग्रेन्स कलेक्ट करोगे, ग्रीन, रेड, ब्लू, ब्लैक, जैसे वो ब्लैक जिसको ये बोलते हैं उसको ब्लैक मूंग, तो वैसे भी वो भी आपको करना है। तो फिर आपको ये चार्ट बनाना है नोटबुक पे, और फिर उस पर मतलब अगर आपको जो ग्रेन्स है उसकी शेप अगर आपको आएगी बनानी, ये उसको ग्रेन को सामने रखना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी शेप यहाँ पे बनानी है। देन देयर इज थिंक, सोचो, डिड यू कीप एनी सीड, सौंफ एंड क्यूमिन जीरा इन योर लिस्ट। आपने जो सौंफ है, जब हम सौंफ खाते हैं, या जीरा जो होता है, क्यूमिन जिसको बोलते हैं, तो आपने वो लिस्ट में रखा। विच वॉज द स्मॉलेस्ट सीड एंड विच वॉज द बिगेस्ट सीड इन योर कलेक्शन। तो सबसे छोटा और बड़ा सीड आपकी कलेक्शन में कौन सा है। मेक लिस्ट आप, उसके बाद आपको लिस्ट बनाना है। सीड्स दैट आर यूज्ड एज स्पाइसेस इन योर होम, मतलब कुछ सीड जो होते हैं वो ऐसे स्पाइसेस मसाले के तौर पे हम यूज़ करते हैं, जैसे जीरा भी करते हैं, ज़ीरा, सौंफ भी करते हैं मसाले, ऐसे ही लौंग भी करते हैं, इलायची, छोटी इलायची, ये होते हैं कुछ मसाले सीड जैसे होते हैं। सीड्स आर वेजिटेबल्स। उसके बाद देखने हैं आपको वेजिटेबल्स के कौन कौन से सीड्स हैं, जैसे मतलब घर पे जो हम वेजिटेबल्स किचन गार्डन में होते हैं या मार्केट से लाते हैं वेजिटेबल, तो उनके सीड्स कौन कौन से सीड्स आपके मतलब पास है कलेक्शन। लाइट सीड्स चेक बाय ब्लोइंग द, और फिर लाइट सीड्स देखने हैं, जैसे वो उसको क्या बोलते हैं, उसको कश्मीरी में जैन बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसको बोलते हैं, पता नहीं इंग्लिश में उसको कोरिएंडर की कुछ ऐसे बोलते हैं, आई फॉरगॉट। हाँ, उसको अजवाइन बोलते हैं। अजवाइन जो है वो मतलब उसके सीड जो होते हैं वो बहुत हल्के होते हैं, तो जब आप अगर आप उनको हैंड पे रखोगे, हाथ पे, पाम पे, तो फिर उनको फूंक मारोगे ऐसे, तो वो मतलब बिल्कुल उड़ जाएंगे। ऐसे कुछ सीड्स होते हैं वो लाइट होते हैं, वो भी चेक करने हैं। सीड्स विच आर फ्लैट, फिर ऐसे सीड्स जो फ्लैट है बिल्कुल। तो मेक मोर ग्रुप्स, हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ सीड्स डू यू मेक, डू यू नो एनी गेम्स दैट यू कैन प्ले विद सीड्स, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स। उसके बाद आपको मतलब दूसरे जो फ्रेंड्स हैं आपके, उन्होंने भी ग्रुप में मतलब अलग अलग क्लास में ग्रुप बनाएंगे, या हम एक ही क्लास का अलग ग्रुप बनाएंगे। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, ऐसे ही आपको जो एक ग्रुप्स बनाओगे तो उसमें से आपको देखना है कि किसने किस ग्रुप में कितने ज़्यादा सीड्स कलेक्ट किए हैं, और क्या आप उनसे कोई गेम खेल सकते हो। हाँ, ओबियसली आप गेम खेल सकते हो। बहुत सारे कलर के सीड्स हैं तो आप दूसरों को बोलोगे आपके पास कितने कलर के सीड्स हैं, मेरे पास ये कलर के ग्रीन के 3 हैं, आपके पास, मतलब बहुत सारे गेम्स आप उसे खेल सकते हो। थैंक्स। कल हम पढ़ेंगे वेंडरिंग सीड्स।